श्री कृष्णा कहते हैं कि अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, यह उसका कर्म है और समय उसके कर्म का फल उसे जरूर देगा। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। अनेक बार हम देखते हैं कि किसी मनुष्य ने हमें बुरा किया होता है, हमारा ध्यान आकर्षित हो जाता है और हम उसके साथ बदले का सोचने लगते हैं। हालांकि धर्म और जीवन का ज्ञान हमें बताता है कि बुराई के साथ सामना करना हमारा धर्म नहीं होता है। हमारा धर्म हमें सदैव भलाई की ओर ले जाता है। बुराई करने वाला व्यक्ति हमेशा दूसरों के बुरे कर्मों का फल भोगता है। हम उस व्यक्ति के कर्म से बचने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हमें संकोच नहीं करना चाहिए कि उस व्यक्ति को उसका कर्म ही सजा देगा। हमारी कोशिश इस दुनिया को एक बेहतर स्थान बनाने की होनी चाहिए, जहां हर व्यक्ति खुश रह सकता है। धर्म हमें बताता है कि जो बुराई करता है उसे सजा मिलेगी। इसलिए हमें उस व्यक्ति से बचने के लिए अपने आप को सुरक्षित रखना चाहिए। हमें उस व्यक्ति को स्पष्ट करने की जरूरत होती है कि हमें उसकी बराबरी नहीं करनी चाहिए। जैसे ही हम किसी के साथ बुरा करते हैं, हमारे कर्म का फल हमें जरूर मिलता है। यह संसार का सत्य है। कर्म अपना फल जरूर देता है। इसलिए हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। हमें इस बात का सदा ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने कर्मों के द्वारा ही अपने भविष्य का निर्माण करते हैं। बचपन से हमें इस बात की सीख दी जाती है कि हमें दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। हमें सदा अन्य लोगों का सम्मान करना चाहिए। लेकिन बहुत बार हम अपनी सीमाओं को नहीं समझ पाते हैं और अपने सुख दुख को दूसरों पर ठोंकते हैं। यह गलत होता है। यदि हम दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं तो उन्हें दुख पहुंचते हैं और दुख के साथ साथ हमें अपने कर्म का फल भी भुगतना पड़ता है। इसलिए हमें दूसरों के साथ दया और करुणा से व्यवहार करना चाहिए। हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए और सद्भावना से रहनी चाहिए। इससे हमारी आत्मा में शांति और समृद्धि का आभास होगा। इससे हमारा संबंध दूसरों के साथ भी मधुर और प्रिय होगा। इसलिए हमें दूसरों के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। हमें दूसरों के साथ संवेदनशील होना चाहिए और उनकी समस्याओं को समझना चाहिए। हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए और उन्हें सही मार्गदर्शन देना चाहिए। हमें दूसरों की खुशी में भी खुश होना चाहिए और उनके दुख में साथ देना चाहिए। समस्याओं से भागने या उन्हें दूर करने के लिए हमें कभी बुरा नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें उनसे सामना करना चाहिए और समस्याओं का समाधान ढूंढना चाहिए। हमें दूसरों की बातों को सुनना चाहिए और उन्हें समझना चाहिए। इससे हमारा व्यक्तित्व भी विकसित होगा और हम अपने आप को भी अधिक समझने में सक्षम होंगे। जैसे जैसे समय बीतता है, हमारी जिंदगी भी अपने रूप में बदलती रहती है। हम लोग जब बच्चे होते हैं, तब हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य शिक्षा और अध्ययन होता है। फिर हम जवान होते हैं।
तब हमारे जीवन में नई नई चुनौतियां आती हैं और हमारे पास नए सपने होते हैं। और जब हम बड़े होते हैं तब हमारे पास अपनी मौजूदगी को अपने मन की शांति और सुख देने के लिए ध्यान रखना होता है। यह सत्य है कि जीवन में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यह स्वाभाविक है कि जीवन में सफलता और खुशी के साथ साथ असफलता और दुख भी होते हैं। लेकिन इन सभी चुनौतियों से हमें सीखना चाहिए। हमें सफलता के लिए नहीं बल्कि सफलता में भी सीखना चाहिए। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि समय को बदला नहीं जा सकता है, लेकिन हम अपनी सोच और कार्यों को बदल सकते हैं। समस्याओं से घिरा जीवन किसी भी मनुष्य को तंग कर सकता है। इसलिए हमें समस्याओं से निपटना सीखना जरूरी होता है। यदि कोई व्यक्ति हमें या हमारे साथी को बुरा करता है तो हमें उससे बदले में बुराई नहीं करनी चाहिए। इसके बजाय हमें सकारात्मक होना चाहिए और उससे समझौता करना चाहिए। बुराई के बदले में बुराई करना सिर्फ एक बड़ी गलती होती है और इससे कुछ नहीं होता। इससे व्यक्ति केवल अपने आप को अधिक बुरा करता है। इसके बजाय वह सकारात्मक होने का प्रयास करना चाहिए और उससे बातचीत करना चाहिए। एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि हमारी हर एक क्रिया का असर हम पर ही पड़ता है। जब हम बुराई करते हैं तो हमारे कर्म उस व्यक्ति के ऊपर पड़ते हैं जो हमसे बुरा कर रहा होता है। यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो यह हमारे लिए अच्छे फल देते हैं। इसलिए हमें अपने आप को स्वस्थ और सकारात्मक बनाने के लिए अपनी आदतों और सोच को सुधारने की जरूरत होती है। हमें अपनी भावनाओं को संतुलित रखना चाहिए और नकारात्मक विचारों से बचना चाहिए। हमें सकारात्मक सोचने वाले लोगों के साथ समय बिताना चाहिए और सोशल मीडिया का मात्रात्मक उपयोग करना चाहिए। अगर हम किसी को अपने कदमों पर गिराते हैं तो यह हमारी नकारात्मकता होती है। हमें हमेशा दूसरों की सहायता करना चाहिए और उन्हें नकारात्मकता के रास्ते से दूर रखना चाहिए। हमें सदा अपने कर्मों को नियंत्रित रखना चाहिए और सकारात्मक कार्यों में ज्यादा समय बिताना चाहिए। हमें अपनी जिंदगी में नकारात्मकता के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। हमें हमेशा जो अच्छा और सकारात्मक है उसे अपने जीवन में शामिल करना चाहिए। अंत में हमें सदा ध्यान रखना चाहिए कि हमारी नकारात्मकता हमें बर्बाद कर सकती है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि बुराई करने वाले को उसका कर्म जरूर मिलता है, लेकिन इससे पहले हमें स्वयं को देखना चाहिए कि हम भी किसी के साथ बुरा नहीं करते हैं। क्योंकि जब हम किसी को बुरा करते हैं तो हमारा कर्म भी उससे बुरा होता है। इसलिए हमें स्वयं पर नियंत्रण रखना चाहिए और सदा सत्य, धर्म और न्याय का पालन करना चाहिए। हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए और उनकी मदद करते समय हमें उनसे कोई अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। इस प्रकार हम अपनी स्वतंत्रता और समझ से अपने जीवन को बेहतर
मित्रों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके ऐसे ही जीवन बदलने वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं मित्रों अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।